वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यूजिंग डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। ओके, किसी एलटीआई टाइम सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स आता है वो हम देखेंगे, बट यहाँ पे किसकी हेल्प से देखेंगे? डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन एलटीआई सिस्टम एक्स ऑफ एन क्या होता है? कोई भी आर्बिट्री इनपुट होता है। ओके, क्या होता है? इनपुट। इट इज क्लियर? सो ये क्या होता है? इनपुट होता है। एच ऑफ एन क्या होता है? एच ऑफ एन हम क्या बोलते हैं? एच ऑफ एन मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का। इट इज अ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ओके, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सो इन एन एलटीआई सिस्टम द रिस्पॉन्स दैट इज वाई ऑफ एन, द रिस्पॉन्स दैट इज वाई ऑफ एन of the system for an arbitrary input x of n is given by convolution of the input x of n with impulse response h of n of the system. ओके, सो कहने का क्या मतलब हुआ? जो रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का डेट इज y ऑफ n, वो किसके बराबर होता है? कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n. ओके, मीन्स convolution of input x of n with impulse response h of n. इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है इसी को? convolution of x of n and h of n। इसी को हम लिखते हैं ना समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x of m इंटू h of n माइनस m। इसको नाम दे दीजिए क्या? इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये क्या हो गया? y ऑफ n दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इन द केस ऑफ एलटीआई सिस्टम। इट इज क्लियर? तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर मतलब ये जो है, ये सिंबल, ये जो सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यही चीज प्रूफ करते हैं कि y ऑफ n बराबर ये आता है कि नहीं। यही चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है? कि y ऑफ n बराबर समेशन लिमिट m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m आता है कि नहीं। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग पहले। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं अब। तो देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने इनपुट लगाया x ऑफ n किसी सिस्टम h में। x ऑफ n हमने इनपुट लगाया और जो रिस्पॉन्स मिला उसको हम क्या बोल रहे हैं? y ऑफ n। हमें मालूम है कि y ऑफ n बराबर क्या होता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n होता है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। y ऑफ n बराबर क्या होता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n होता है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। तो यहां हो गया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए यहाँ पे। ओके, सो ये चीज होती है, हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि हम लोग इनपुट सिग्नल दैट इज x ऑफ n को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? समेशन ऑफ इम्पल्सिस के रूप में भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो x ऑफ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ इम्पल्सिस। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? हम लोग x ऑफ n बराबर क्या लिखते हैं? x ऑफ n बराबर हम लोग लिखते हैं समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू डेल ऑफ n माइनस m। ओके, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इट इज क्लियर? मतलब हम लोग x ऑफ n को ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऑफ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ इम्पल्सिस। ओके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में। सो x ऑफ n बराबर ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज डेल ऑफ, क्या कौन सा पार्ट? डेल ऑफ n माइनस m। इसको क्या हम बोलेंगे? ये क्या है अपना, बताइए? ये है अपना डिलेड इनपुट या फिर बोलिए डिलेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, दैट इज डेल ऑफ n माइनस m। क्या है अपना? डिलेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ये चीज
कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। सो एक्स ऑफ एन बराबर क्या आया, अभी हमने देखा एक्स ऑफ एन, वाई ऑफ एन बराबर क्या था, ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन था। ओके, इतना चीज क्लियर है। और अभी हमने देखा एक्स ऑफ एन बराबर क्या आया, जस्ट अभी हमने देखा एक्स ऑफ एन बराबर आया समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, एक्स ऑफ एम इंटू डेल ऑफ एन माइनस एम। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपली ये जो एक्स ऑफ एन है इसको यहां पे रख दीजिए। ओके, रख दीजिए। देखिए वाई ऑफ एन बराबर क्या बन जाता है, आप ध्यान दीजिए वाई ऑफ एन बराबर क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा वाई ऑफ एन बराबर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन की जगह ये पोर्शन रखना है, डेट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम इंटू डेल ऑफ एन माइनस एम। ओके, यहां तक क्लियर है सब चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे, अब आगे क्या देखना है आपको, सिंपली देखिए हमें मालूम है कि जो अपना सिस्टम है, सिस्टम एच जो हमने स्टार्टिंग में लिया, वो सिस्टम किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एन का फंक्शन है, क्योंकि इनपुट क्या लगा रहे हैं, एक्स ऑफ एन लगा रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई ऑफ एन मिल रहा है। तो यहां से हमें मालूम चल गया जो सिस्टम एच है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ एन का फंक्शन है, वो एम का फंक्शन नहीं है, एम का फंक्शन नहीं है। ओके, तो एम का फंक्शन जब नहीं है सिस्टम, तो इस चीज को, ये जो चीज दिख रही है आपको, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए वाई ऑफ एन बराबर क्या हो गया, वाई ऑफ एन बराबर आपका हो जाएगा, इसको ऐसे बोलिए बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब हम लोग लगा लेते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, क्या हो गया, वाई ऑफ एन बराबर क्या हो गया, इसी चीज को लिख रहा हूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, वाई ऑफ एन बराबर हो गया समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम, ओके, इंटू ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन माइनस एम। ओके, इतना क्लियर है। तो अब हम लोग यहां पे पहुंच गए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि अपना इनपुट हमने लगाया एलटीआई सिस्टम में, हमारे पास एक एलटीआई सिस्टम है। ओके, उसमें हम इनपुट क्या लगा रहे हैं, इनपुट हम लगा रहे हैं यूनिट इंपल्स, दैट इज व्हाट, यूनिट इंपल्स लगा रहे हैं इनपुट, दैट इज नथिंग बट डेल ऑफ एन। तब हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सिस्टम रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, एच ऑफ एन मिलता है। ओके, ये चीज हम जानते हैं। तो इस एच ऑफ एन को हम क्या बोल रहे हैं, इंपल्स, इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, एच ऑफ एन को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब यहां से क्या मिला मुझे कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है ना, एच ऑफ एन क्या है, एक रिस्पॉन्स ही तो है। तो कोई भी रिस्पॉन्स दैट इज एच ऑफ एन, इनपुट का कोई भी रिस्पॉन्स कब मिलता है, क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्स बराबर होता है ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, सो एच ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन, क्योंकि डेल ऑफ एन इनपुट लगा रहे हैं हम। ओके, तो एच ऑफ एन बराबर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन। तो यहां पे लगा दीजिए कौन सी प्रॉपर्टी, एक बात बताइए, बाय टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, बाय टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ओके, एच ऑफ एन बराबर ये है, तो एच ऑफ एन माइनस एम बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन माइनस एम हो जाएगा। ये चीज हम जानते हैं। ओके, तो अब आगे देखिए, यही अब क्या करना है आपको, यही इक्वेशन लिखना है, वाई ऑफ एन को यहां लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो वाई ऑफ एन था ना, अब आपको यहां लिखना है। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, तो वाई ऑफ एन बराबर समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, यहां पे क्या है, एक्स ऑफ एम, तो यहां पे क्या आ गया, एक्स ऑफ एम इंटू ये क्या है, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन माइनस एम है। अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन माइनस एम किसके बराबर है,
एच ऑफ एन माइनस एम के बराबर है। तो यहाँ क्या लिख दीजिए, एच ऑफ एन माइनस एम। ओके, क्लियर। यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी, यही चीज तो प्रूफ करनी थी। अब ये क्या बन गया, ये बताइए क्या है ये? समेशन एम इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ एन माइनस एम। यही चीज तो क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एन एंड एच ऑफ एन, यही तो है। तो यही चीज तो आपको प्रूफ करना था। तो यहां से क्या हो गया अपना, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, सो यहां से ये चीज क्या हो गई, प्रूव हो गई। जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि आउटपुट y ऑफ n बराबर क्या हो जाता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।